अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसएलए की। एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा सर्विस लेवल एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता। सर्विस लेवल एग्रीमेंट सिंपली रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको हम एसएलए कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक एग्रीमेंट करता है किसके साथ? किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई हम आपको सर्विसेज देंगे, ठीक है, क्लाउड की सर्विस देंगे, तो वो उसको क्या बोलेंगे? हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलेंगे। सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ उसको एसएलए बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। आगे इतना हो गया, इतना हो गया। इन्होंने कहा कि अब इसमें क्या होगा? इन्होंने कहा देखो, एक तो जो आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, दे कैन बी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस ये एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का अगर कुछ हुआ है तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो सकते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपके वैसे दीज आर ओपन एग्रीमेंट्स। ओपन एग्रीमेंट्स मतलब दो बोथ द पार्टीज कैन रिविजिट द एग्रीमेंट, कैन चेंज द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एंड दीज एग्रीमेंट्स आर स्पेसिफिक, मतलब दे विल बी कवरिंग ऑल दी टर्म्स, मतलब दे विल बी कवरिंग ऑल दी डेफिनेशंस, ठीक है, कंपोनेंट्स विच आर टू बी सप्लाइड, definitions of the component to be supplied and the terms at which the components are to be supplied, what shall be the reward which will be given। यानी कि एक तरीके से डिटेल्ड अगर हम अग्रीमेंट बोले तो इसको हम डिटेल्ड अग्रीमेंट कहते हैं। आप रीडिंग करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास निकल के आता है कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। क्या सब बेनिफिट्स होते हैं? तो उन्होंने कहा सप्लाई चेन से क्या बेनिफिट निकल के बताओ, तो हमने कहा क्वालिटी में इंप्रूवेशन आ जाएगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिव हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, प्रोडक्टिव रहेगा, कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन कर पाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन हमारा रहेगा ही रहेगा। ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं सप्लाई चेन के अंदर निकल के आते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स बनाने की जरूरत है नहीं, अगर कहीं दिखेगा तो बना लेंगे बाद में। चल फिर हम कहते हैं कि दो एग्जांपल दे रखे इन्होंने। पहला एग्जांपल दिया प्रॉक्टर और गैम्बल और वॉलमार्ट का। तो हुआ क्या था कि प्रॉक्टर और गैम्बल और वॉलमार्ट था। वॉलमार्ट में सारा डाटा रहता था, मतलब सारा माल वहाँ से बिकता था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये हमारा, और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो इसने क्या किया? इसने सारे के सारे अपने RFDI टेक्नोलॉजी वॉलमार्ट में लगवा दी। वॉलमार्ट से कहा कि भैया, वॉलमार्ट से कहा नहीं, मतलब वहाँ पे लगवा दी। हुआ क्या उससे कि जैसे ही माल यहाँ पर कम होता था ना, जैसे कुछ भी प्रोडक्शन कम होती, मतलब कुछ भी माल यहाँ पर कम होता था, तो प्रॉक्टर गैम्बल के पास अपने आप ही इन्फॉर्मेशन जाती थी, उसकी वजह से वो मैन्युफैक्चर कर लेता था। तो पहली चीज़ क्या हुई, हमें वॉलमार्ट से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हम सिंपल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बेसिस पे हम मैन्युफैक्चर कर लेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो टाइम बच गया हमारा। दूसरा, हम मैन्युफैक्चर ऑन टाइम कर पा रहे हैं, जस्ट इन टाइम एक तरीके से मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। अगर हम जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं तो उससे होगा क्या? हमारी जो इन्वेंट्री की पाइलअप कॉस्ट थी, कैरिंग कॉस्ट थी, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इससे बेनिफिट क्या आता है? बेसिकली जो बेनिफिट आया वो क्या आया? एक तो आपकी जो एक हैवी कॉस्ट थी, कौन सी कॉस्ट थी? इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट थी, वो रिड्यूस होगी, टाइम रिड्यूस होगी, और साथ में प्रोसेसिंग कॉस्ट सबसे कम थी। प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब, सबसे कम का मतलब क्या निकल के आया कि भैया हमें ना कुछ भी जो भी हमें करना था, हमने ई परचेज, ई प्रोक्योरमेंट वगैरह कर लिया, और साथ ही ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाती थी। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी सबसे कम ही दिक्कत आएगी। फिर एक एप्पल का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, इसको पढ़ोगे पूरा थोड़ा सा समझ में आएगा। सिंपल इसमें बताया है कि एप्पल ना अपने सप्लायर के साथ अच्छा खासा मैनेजमेंट करता है। तो सप्लायर मैनेजमेंट कैसे करता है एप्पल, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, वही यहाँ पर मेन है। ओके, डन।